राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 23 को रिजल्ट आएगा। उसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, उन पत्रकारों से जिन्होंने सभी विधानसभा सीटों को कवर किया है। क्या एग्जिट पोल कह रहा है इनकी एग्जिट पोल में कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है। आज हम बात करेंगे दौसा विधानसभा सीट की, जहाँ पर उपचुनाव हुआ है, वहाँ कांटे की टक्कर है। दौसा में आप क्या मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ, कौन आगे है और कौन पीछे है। दौसा में मुख्य रूप से चुनाव तो जातिगत लास्ट में जाते जाते जातिगत ही हो गया। यहाँ तो बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देके बैठे थे, करोड़ीलाल मीणा और मुरारीलाल मीणा के बीच ही टक्कर थी। तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे डीसी बेरवा, वो सिंपति और जातिगत समीकरणों में थोड़े आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पर करोड़ीलाल मीणा की मेहनत को देखते हुए लगता है कि कांटे की टक्कर है और अंतिम परिणाम 1000-2000 वोटों के अंत से ही रहेगा। मतदान सबसे कम हुआ दौसा में। मतदान सबसे कम हुआ, सातों सीटों पर मतदान हुआ। तो मतदान को कैसे देख रहे हैं। मतदान क्या बीजेपी का कम हुआ है या कांग्रेस का कम हुआ है, या क्या वजह मानते हैं इसके पीछे। पांडे जी, आपको बताऊं, मतदान उपचुनाव में हमेशा ऐसे रहा। विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। जो जितना हुआ है, ऐसा कोई मतदान से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन क्या इनके जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो एसटी वोट जहां कांग्रेस के पक्ष में रहे, एससी वोट वहीं एसटी वोट बीजेपी के पक्ष में गए हैं। निर्णायक भूमिका में इस बार जनरल थे। इसमें भी क्या है कि बीजेपी पिछली बार विधानसभा चुनाव में इनका ब्राह्मण कैंडिडेट था, उनका टिकट कटने की वजह से कुछ जनरल में नाराजगी नजर आई। तो ब्राह्मण वोटों का कुछ नुकसान ब्राह्मण, भी। गुर्जर और माली तीनों बड़े मतदाता के तौर पे हैं, जो टर्न कार्ड हो सकते हैं, जो चेंज कर सकते हैं। उन पर क्या राय है आपकी। इसमें जो चुनाव परिणाम को बदलने वाले जो निर्णायक मतदाता के रूप में देखे जाएं तो इसमें इस सीट पे गुजर और ब्राह्मण मतदाता ही रहेंगे। तो सचिन पायलट के सपोर्ट के कारण गुजर मतदाताओं का झुकाव इस बार डीसी बेरवा के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा तो दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस। यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन यूँ मानो आप कि डीसी बेरवा कुछ आगे है। यहाँ देखिए, इनके इनके हिसाब से डीसी बैरवा दौसा चुनाव जीत सकते हैं। दौसा में क्या लग रहा है आपको। कहा जा रहा है कि जैसा इनसे बात हुई, वहाँ हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा कि ब्राह्मण, माली और गुर्जर डिसाइडिंग फैक्टर में होंगे। आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राह्मण वहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। जो जनरल जातियाँ हैं वो इस बार चुनाव में खुलकर सामने आई नहीं, और उनका मानना था कहीं ना कहीं वो करोड़ीलाल मीणा से नाराज़ भी थे। तो वो उनका मानना ये भी था कि इन्होंने जनरल सीट पर आकर एक वो सीट का अतिक्रमण किया है, इसलिए वो काफ़ी नाराज़ थे। तो ये जो वोट परसेंट कम रहा, लगभग 17% विधानसभा चुनाव से उपचुनाव के बीच में कम रहा, 17% वोट परसेंट। तो ये जनरल वोटों का ही है। तो ये जनरल वोट जो हमेशा परंपरागत बीजेपी के वोट बैंक रहा है, तो ये कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान देता जा रहा है। हालांकि ये मानते हैं अपन, इसमें कांटे की टक्कर रहेगी डीसी बैरवा के और जगमोहन मीणा के। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये चुनाव, तो आखिरी में आते आते उन्होंने ये कह दिया, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये जगमोहन का चुनाव है। तो ये कहीं उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि अपन जीत नहीं रहे या कुछ ऐसा है। इस जो बात वहाँ पर दिख रही थी, कहा जा रहा था कि अगर भजन लाल वहाँ आते हैं, ब्राह्मणों से अपील करते हैं, तो ब्राह्मण मोटिवेट होंगे। दो तरह के ब्राह्मण वोटर हैं वहाँ पर, हरियाणा और गौड़ ब्राह्मण हैं, तो दोनों अलग अलग बटे हुए थे। तो क्या लगता है उनकी वजह से मतदान कम हुआ, या उन्होंने किसी न किसी तरफ अपना मतदान किया है। नहीं, वो जो ब्राह्मण वोट है, दोनों ही हरियाणा और गौड़ ब्राह्मण, लगभग मूल बीजेपी का वोट बैंक है। वो शुरू से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। अब 1-8% की बात करें तो इधर उधर हमेशा बदलाव की स्थिति में रहता है वो वोट। और भजनलाल शर्मा जी की रैली के बाद में कुछ परसेंटेज बढ़ा है जो ब्राह्मण वोटों का, और जो उनकी नाराज़गी थी वो भी थोड़ी कम हुई है। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है वहाँ। नहीं तो ये 50 के लगभग वोटिंग होने का था, और इसमें किरोड़ीलाल जी को नुकसान था। लेकिन अब ऐसी स्थिति है दोनों की, कांटे की टक्कर है, और हो सकता है 1000-2000 या जो भी 10,000 के बीच में जगमोहन मीणा जीत सकें। तो मतलब आपके एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस। हैं, भाजपा जीत रही है। आपके हिसाब से भाजपा की एज है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो इनकी एग्जिट पोल में भाजपा वहाँ पर जीत सकती है। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है जो वहाँ पर खुद ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ कर रहे थे। आपको जो वहाँ पर देखा, आपने वहाँ से लौटने के बाद क्या आपके पास इनपुट है, और क्या लग रहा है वहाँ पर चुनाव किस तरफ जा रहा है, गया अभी फिलहाल। मेरे हिसाब से जो दौसा का चुनाव था, वहाँ पर सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था किरोड़ी लाल वर्सेज अदर्स। यानी या तो आप किरोड़ी लाल के पक्ष में हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें कांग्रेस के मीणा वोटर्स भी हैं, और विपक्ष में
बीजेपी के भी वो वोटर्स जो हमेशा बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट मिलने की वजह से वो दूसरी तरफ गए। तो किरोड़ी लाल वर्सेस अदर्स का ये चुनाव था और यहाँ पर सर्वाधिक कम वोटिंग हुई है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये पूरा जो मुद्दा इस चुनाव में रहा वो दो जातियों के ऊपर चला गया, एससी के ऊपर, उसमें बैरवा, और एसटी यानी मीणा। और इस वजह से जो सामान्य मतदाता थे, जो ओबीसी के जो मतदाता थे और एससी की जो अदर कास्ट के भी जो मतदाता थे, उनमें काफ़ी निराशा मान लीजिए या फिर उदासी वाला रवैया रहा उनका, जिसकी वजह से चुनाव का जो प्रतिशत है वो कम रहा। भजनलाल शर्मा ने आखिरी मौके पर कोशिश की, लेकिन वो इतना असर नहीं डाल पाए, क्योंकि रोड शो और एक जनसभा में बहुत अंतर होता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक रोड शो किया, लेकिन वो उतना प्रभावी मैं नहीं मानता कि वो वोटों को पोलिंग बूथ पर खींच कर ले जा पाने में कामयाब रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो एज है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन मीणा को है। आपके हिसाब से जो एग्जिट पोल है दौसा का, उसमें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है? हाँ, बीजेपी के पास बढ़त है, क्योंकि एक तो किरोड़ी लाल मीणा का अपना जो मान लीजिए कि पूरी जो टीम है वो उनके पास, इसके अलावा बीजेपी का जो संगठन है वो वहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा था। बजाय बात की जाए कांग्रेस की, तो डीसी बैरवा का मैनेजमेंट इतना कमाल नहीं था जितना बीजेपी का था, और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ डीसी बैरवा और सचिन पायलट मेहनत करते हुए नजर आए, इसके अलावा और कोई नहीं था। जबकि बीजेपी की तरफ से तमाम वो नेता जो वहां पर जाने जरूरी थे वो सारे के सारे नेता गए। किरोड़ी लाल मीणा खुद सड़क पर भिक्षाम देही वोट की भीख मांगते हुए तक नजर आए, और जगमोहन मीणा का खुद का अपना एक जो ओरा बना हुआ था, एक सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य व्यक्ति और सामान्य नेता और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो उन्होंने काम किया, वो अच्छा काम करने में मुझे लगता है कि सफल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो बढ़त है वो जगमोहन मीणा के पक्ष में। लेकिन डीसी बैरवा भी उतने पीछे नहीं है, टक्कर बराबर की, लेकिन थोड़ा सा जो बढ़त मानी जाए तो वो जगमोहन मीणा यानी कि बीजेपी के पास है। दौसा विधानसभा का जो चुनाव है वो यहाँ पर एक तरफ देखा जाए 2-1 से टाई हो गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डीसी बैरवा भी पीछे नहीं है, लेकिन दोनों पत्रकार साथियों का कहना था कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा एज पे हैं। वहीं जो पहले हमारे पत्रकार साथी थे उनका कहना था कि डीसी बैरवा चुनाव जीत सकते हैं। तमाम जातिगत समीकरण वहाँ पर देखने को मिलते हैं जब आप वहाँ जाएंगे। जयपुर सटी हुई विधानसभा सीट थी, इसलिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, नेताओं की, पदाधिकारियों की, अधिकारियों की। रिजल्ट क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एबीपी लाइव के इस एग्जिट पोल में यहाँ पर बीजेपी की जीत दौसा में दिखाई दे रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.